घर में जैसे किसी बड़े त्योहार की रौनक उतर आई थी। आंगन में सजी रंगोली, दीवारों पर जगमगाती झालरें और दीपकों की टिमटिमाहट, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो खुशी खुद इस घर में उतर आई हो। घी और दालचीनी की खुशबू हवा में घुली थी। मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को और पवित्र बना रही थी। आना हर तरफ दौड़ भाग में लगी थी। कभी बच्चों को मिठाई खिला रही थी, कभी बुजुर्गों के पैर छू रही थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि सच्चे संतोष की चमक थी। वो इस घर की बहू होने के साथ साथ इस घर की शान थी। उसकी सास दुर्गा देवी उसे देखकर बार बार सोचती, भगवान ने सच में हमें यह बहू देकर आशीर्वाद दिया है। पर हर रोशनी के बीच कहीं न कहीं एक अंधेरा भी होता है। घर के एक कोने में बुआ चुपचाप बैठी थीं। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में जलन की लपटें सुलग रही थीं। वो दूसरों के हंसते चेहरों को देखती और मन ही मन सोचती, जब तक यह अहाना सबकी आंखों का तारा बनी रहेगी, तब तक कोई हमें देखेगा नहीं। उसी समय 7 साल का छोटा पोल्टू दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसकी मासूम आंखों में उत्साह था। बुआ, सब इतने खुश हैं, आप क्यों नहीं हंस रही? बुआ ने जबरन मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ। लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी, जैसे पत्थर पर उकेरी गई हो। अंदर ही अंदर उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा, अब बहुत हुआ, कल से सब कुछ बदल जाएगा। रात ढलने लगी। दीपकों की लौ धीमी पड़ रही थी। घर के बाकी लोग थककर सो गए, पर बुआ की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली और एक पुराना मोबाइल निकाला। मोबाइल में एक नाम सेव था, रवि भरोसेमंद। बुआ ने धीमी आवाज में फोन मिलाया। रवि, कल गणपति विसर्जन के दिन बस इतना करना कि यह अहाना सबकी नजरों में गिर जाए, समझे ना? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, समझ गया बुआ जी। बुआ ने मुस्कुराकर फोन रखा। मोमबत्ती की लौ में उनके चेहरे की परछाई खतरनाक लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब देखती हूँ कल कैसे चमकती है यह नई बहू। अगली सुबह घर में फिर से रौनक थी। आज गणपति विसर्जन का दिन था। ढोल की थाप, शंख की आवाज और लोगों के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। अहाना ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। उसकी जरी की चमक सूरज की किरणों से भी ज्यादा दमक रही थी। उसके माथे का सिंदूर, आंखों की काजल रेखा और मुस्कान, सब कुछ जैसे इस उत्सव का प्रतीक बन गया था। बच्चे नाच रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। दुर्गा देवी ने संतोष से कहा, देखो इसने पूरे घर को कितनी खुशियों से भर दिया है। बुआ ने सुनकर आंखें नीचे कर लीं। बस अब बहुत खुशियां देख लीं, उन्होंने मन ही मन कहा। पूजा के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। उसी वक्त एक युवक आया, उम्र होगी कोई 22 से 23 साल। वह हाथ में जूस का ट्रे लेकर बोला, दीदी आप सुबह से व्यस्त हैं, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना ने मुस्कुराकर गिलास उठा लिया। लेकिन जैसे ही जूस होठों तक पहुंचा, कुछ पल बाद ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका सिर घूमने लगा, आंखों के सामने धुंध छा गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। अहाना! सबकी चीखें गूंज उठीं। लोग दौड़कर आए। दुर्गा देवी घबराकर बोली, बेटा आंखें खोलो। बुआ भी भीड़ में पहुंच गईं और दिखावटी चिंता जताते हुए बोली, हे भगवान, इसे क्या हो गया? लेकिन उनके चेहरे की आंखों में कोई डर नहीं था, वहां संतोष की एक चमक थी। कुछ देर बाद अहाना अपने कमरे में पड़ी थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं, लेकिन कानों में लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। सुना है किसी ने उसके जूस में कुछ मिला दिया था। कौन करेगा ऐसा? हर आवाज में शक था, हर नजर उसे परख रही थी। तभी दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अहाना, आज के दिन जब पूरा गांव हमारे घर को देख रहा था, तुमने ये क्या तमाशा कर दिया? अहाना ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब अर्जुन? मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने मोबाइल उसके सामने कर दिया। उसमें एक तस्वीर थी, जिसमें अहाना और वही जूस वाला लड़का साथ खड़े थे। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अब भी कहोगी कि कुछ नहीं किया? अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, ये झूठ है अर्जुन, किसी ने साजिश की है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर विश्वास नहीं था। दरवाजे पर दुर्गा देवी खड़ी थीं। उनकी आवाज सख्त थी, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो सबूत लाओ, वरना यह घर तुम्हारा नहीं रहेगा। अहाना कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू सूख गए थे। अब वहां डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। उसने मन में ठान लिया, मैं सच को उजागर करके रहूंगी। रात बीती, पर उसके मन का अंधेरा और गहरा हो गया। सुबह सूरज निकला, पर उसके जीवन की रोशनी कहीं खो गई थी।
आंगन में वही दीपक, वही दीवारें, पर अब सब बदल गया था। जहां पहले गीत और हंसी थी, अब फुसफुसाहट और ताने थे। लेकिन अहाना जानती थी, सच खुद नहीं आता, उसे तलाशना पड़ता है। और उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपने सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी। अहाना के मन में अंधेरा छा गया था। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, आज वहीं उसे बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत मांग रहा था। वो आंगन जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब उसे पराया लगने लगा। हर कोई फुसफुसा रहा था। कोई कहता कुछ तो गड़बड़ है, तो कोई कहता शायद अहाना वैसी नहीं जैसी दिखती है। पर अहाना का मन साफ था। वो जानती थी कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, एक दिन बाहर जरूर आएगी। वो अपने कमरे में बैठी अपने दिल की धड़कनें सुन रही थी। आंखों में आंसू थे, पर उनमें कमजोरी नहीं, आग थी। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझ पर शक कर रही है, तो मुझे ही इस शक को मिटाना होगा। अगले दिन वह चुपचाप घर से निकल पड़ी। सिर पर दुपट्टा था, चेहरा धूप से ढका हुआ, पर उसके भीतर तूफान चल रहा था। वो उसी रास्ते पर गई जहां कल विसर्जन के वक्त भीड़ थी। उसने हर उस जगह को ध्यान से देखा जहां वो युवक दिखा था जिसने जूस दिया था। लोगों से पूछताछ की, दुकानदारों से बात की। कई ने उसे पहचान लिया। अरे, वो तो बुआ के घर का कोई रिश्तेदार लगता था। यह सुनकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ, उसने मन ही मन दोहराया। क्या यह वही बुआ हो सकती हैं जो हमेशा मीठी बातें करती थीं? पर शक करने का भी साहस नहीं था। वो रिश्ते में बड़ी थीं, घर की बुजुर्ग थीं। लेकिन अब शक उसके दिल में चिंगारी की तरह जल उठा था। 3 दिन बीत गए। अहाना लगातार खोज में थी। कभी मंदिर जाती, कभी बस स्टैंड, कभी पुराने मोहल्ले की गलियां छानती। और आखिर एक दिन जब वह थककर एक पुराने वीरान घर के पास बैठी थी, तभी उसकी नजर पड़ी। वही युवक, वही रवि बुआ के साथ खड़ा था। दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अहाना ने खुद को पेड़ के पीछे छिपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बुआ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रवि, जो करना था वो तूने ठीक से कर दिया। अब किसी को कुछ बताना मत। अगर जुबान खोली तो समझ ले तू कह। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। हाथ कांप रहे थे, आवाज भारी थी, पर उसने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर दिया। बुआ और रवि की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। वो चाहती तो उसी वक्त वहां से निकल जाती, पर उसने इंतजार किया कि सब कुछ साफ साफ सुने। जब बुआ ने रवि को पैसे दिए और कहा, यह रख और चुप रहना, अहाना की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन चेहरे पर संतोष भी था। अब उसके पास सच का सबूत था। वो धीरे धीरे वहां से निकली। रात का समय था, आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। हर बूंद उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे प्रकृति खुद उसकी सच्चाई को गवाह बना रही हो। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब मेरी सच्चाई को तू ही उजागर करना। अगले दिन वह घर लौटी। घर का माहौल तनावपूर्ण था। सभी लोग आंगन में जमा थे, जैसे कोई पंचायत बैठी हो। दुर्गा देवी बीच में थीं, अर्जुन उनके पास खड़ा था। बुआ भी वहां मौजूद थीं, चेहरे पर नकली चिंता और मन में बेचैनी। दुर्गा देवी बोली, अहाना, अगर तू सच में निर्दोष है तो हमें सबूत दिखा, वरना यह घर अब तेरा नहीं रहेगा। अहाना ने बिना कुछ कहे मोबाइल निकाला। वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। उसने रिकॉर्डिंग चालू की, और जैसे ही बुआ की आवाज स्पीकर से गूंजी, रवि, काम ठीक से कर देना, उसे नीचा दिखाना जरूरी है। पूरा घर सन्न रह गया। सबकी नजरें बुआ की ओर मुड़ गईं। रवि की आवाज आई, बुआ जी, अब मुझे डर लग रहा है। और फिर बुआ की वह खतरनाक हंसी सुनाई दी। डर मत, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुर्गा देवी के हाथों से थाली गिर गई। पोल्टू, जो कोने में खड़ा था, रोने लगा। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। गुस्सा, शर्म, पछतावा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। बुआ की आंखें फैल गईं।
वो कुछ बोलना चाहती थीं, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी सारी चालें एक झटके में नाकाम कर दी हों। घर में सन्नाटा था, सिर्फ मोबाइल से आती उनकी अपनी आवाजें सबको सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसके गालों पर आंसू थे। वह अहाना के पास आया और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अहाना ने बस एक पल उसकी ओर देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी। वो बोली, अर्जुन, माफी से टूटा विश्वास नहीं जुड़ता। जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो रिश्ता कैसे जिए। उसने अपने कपड़ों का छोटा सा बैग उठाया। दुर्गा देवी कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द गले में अटक गए। अहाना ने शांत स्वर में कहा, अब मैं वहां नहीं रह सकती जहां मेरा सच भी शक की नजरों में तौला जाए। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था, जैसे आजादी का झंडा। आंगन में खड़े सब लोग बस उसे जाते देखते रह गए। अहाना के कदम धीमे थे, पर उनमें दृढ़ता थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग थी, अपना सम्मान वापस पाने की और सच्चाई को दुनिया के सामने ला